जरूरी खबर, क्या पहाड़ में जीटीए को भंग कर देगी भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। दार्जिलिंग पहाड़ पर नए युग का आरंभ हुआ है। यहां की वादियों में खिलता कमल पहाड़ में नई संभावनाओं को मजबूती दे रहा है। भाजपा की सहयोगी पार्टियों के तेवर चरम पर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस समर्थित संगठन में काफी उदासी देखी जा रही है। उधर ममता बनर्जी की सरकार के पतन के बाद डबल इंजन की भाजपा सरकार ने जीटीए को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म कर दिया है। There will only be one insignia. राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा सुनाई दी जा रही है कि बंगाल में भाजपा की नई सरकार जीटीए की व्यवस्था को भंग कर सकती है। कुछ समय पहले राजू बिष्ट ने इस संदर्भ में अपने बयान में संकेत दिया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान की बात कर चुकी है। दार्जिलिंग, कर्शियंग और कालिम्पोंग तीनों ही विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के या तो समर्थित अथवा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव में जीटीए के अध्यक्ष अनित थापा की करारी हार हुई है। अनित थापा जीटीए के चेयरमैन हैं और पहाड़ की कई नगर पालिकाओं में उनका प्रभुत्व है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने जीटीए को चलाया, तो वहीं विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते चले गए। जीटीए के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने वाले नेताओं में राजू बिष्ट भी शामिल हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि बंगाल की नई भाजपा सरकार जीटीए के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी कराएगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उधर विधानसभा चुनाव में पहाड़ में बिमल गुरुंग एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने अनित थापा को चुनौती दी है। बिमल गुरुंग ने घोषणा की है कि वे 14 मई को लाल कोठी का घेराव करेंगे, जबकि उसी दिन अनित थापा अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। उन्होंने भी संकेत दिया है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा है, भगवा रंग में डूबे पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान, गोरखालैंड और दूसरे कई मुद्दे हैं जो आगामी दिनों में क्षितिज पर आ सकते हैं। एक तरफ यहाँ जीटीए भंग होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग गोरखालैंड भी एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहाड़ के विकास को लेकर एक नई रणनीति बना सकती है, क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के चलते यहाँ उठाई गई उचित मांग को पूरा करना भाजपा के लिए आसान होगा। जहां तक जीटीए भंग करने की बात है, तो शायद ये आसान ना हो, क्योंकि पहाड़ पर जीटीए का गठन काफी संघर्षों के बाद हुआ है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 1980 के दशक में सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में यहां आंदोलन शुरू हुआ था। 1988 में गोरखा हिल काउंसिल बनी, लेकिन असंतोष कम नहीं हुआ। 2008 में बिमल गुरुंग के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन हुआ। 2012 में तत्कालीन केंद्र, राज्य और स्थानीय नेताओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत जीटीए का गठन हुआ था। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि जीटीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इसीलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी संभावना देखी जा रही है कि पहाड़ भगवामय होने के बाद यहां अनित थापा की प्रशासनिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में कदाचित अनित थापा जीटीए से अलग हो सकते हैं। वो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये जरूर से नहीं कह सकते। इस स्थिति में भाजपा सरकार जीटीए को अपनी तरीके से चला सकती है। भाजपा सरकार आने के साथ ही बिमल गुरुंग के तेवर भी विपक्ष पर काफी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिमल गुरुंग पर मेहरबान हो सकती है। हालांकि जीटीए का फैसला करने में कुछ वक्त लग सकता है। फिलहाल दार्जिलिंग पहाड़ की चारों नगर पालिकाओं दार्जिलिंग, कर्शियंग, कालिम्पोंग और मिरिक को कब्जा करने के लिए भाजपा सरकार प्रयास करेगी। इन सभी नगर पालिकाओं पर अनित थापा की पार्टी BGPM का कब्जा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन नगर पालिकाओं पर कब्जा करना चाहेगी और ये उसके लिए आसान होगा, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। बदले हुए हालात में कई संभावनाएं भी जोर पकड़ रही है। अनित थापा के लिए कुछ करने को नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार भाजपा की होगी। ऐसे में फंड, विकास आदि कार्य पहाड़ पर नहीं होंगे। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. या तो अनित थापा खुद ही साइड ले लेंगे, या फिर भाजपा सरकार गणतांत्रिक तरीके से जीटीए समेत यहाँ की सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में कर लेगी। उसके बाद ही पहाड़ के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक योजना बनाई जा सकती है, जिसमें मन घिसिंग और बिमल गुरुंग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा।
बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। समतल और पहाड़ों से विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।